हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वेरी वेलकम टू दिस सेशन। तो आज आपके इस श्योर शॉर्ट सीरीज जो सीएसआर नेट एग्जाम के हमारे जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम की प्रिपरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी सीएसआर नेट एग्जाम की बात की जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से दो क्वेश्चंस में आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के सामने लेके आया हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या क्या अप्रोच आप उसमें लगा सकते हैं और किस किस अप्रोच के साथ आप जाते हो तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। आप जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये एक फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है जो कि है -1 to 1 to r तक। ये जो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। तो नेसेसरली ट्रू कौन सा स्टेटमेंट होगा, इसके बारे में जरा सा जानना है। तो हर एक स्टेटमेंट जो है इसको ध्यान से समझेंगे। काउंटर एग्जांपल बन रहा है तो कैसे सोचे उस काउंटर एग्जांपल के लिए ये देखेंगे। अगर नहीं बन रहा है, रिजल्ट है, तो किस तरीके से रिजल्ट बनेगा इसके बारे में भी सोचेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे जिसमें बोला जा रहा है कि इफ एफ डैश ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर जीरो पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जीरो पे डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या हमारा वो फंक्शन, क्या हमारा वो फंक्शन जो है, क्या जीरो के बाद वो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अगर अगर मैं इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करूं, बात सिंपल सी ये है, -1 -1 है और यहां पर है। पूछा क्या जा रहा है कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन में जीरो पे पहला ऑप्शन क्या बोलता है, एफ डैश ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एफ डैश ऑफ जीरो इज व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर एफ डैश ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, इट मींस f is what, strictly increasing at x equals to 0। जीरो पे आपका फंक्शन क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलो, तो जीरो पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जीरो के नेबरहुड में फॉर सम डेल्टा एंड माइनस डेल्टा आपका फंक्शन जो भी होगा, कुल मिला के ये कंडीशन हमारे पास है जिससे हमें ये मिल रहा है। बाद की स्टेटमेंट क्या बोलता है, देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो फॉर ऑल एक्स यू कैन से बिलोंग्स टू ओपन जीरो। सो चलो मैं इसमें भी मान लेता हूँ, ऐसा जरूरी है कि एफ ऑफ जीरो जीरो हो, बिल्कुल नहीं है। मैंने ले लिया ग्राफ में कि एफ ऑफ जीरो जीरो है, आप ये ग्राफ कुछ ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी उसमें। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज, क्या एफ ऑफ जीरो जो होगा, एफ ऑफ जीरो जो होगा, लेट्स से मेरा यहाँ पर है एफ ऑफ जीरो, तो क्या ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा जो -1 से 1 के बीच में हो और जीरो के बाद वो फंक्शन एफ ऑफ जीरो के नीचे आ जाए, मतलब जीरो के नीचे आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा फंक्शन ले लूंगा जो नीचे आ रहेगा, पैराबोलिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल सम पैराबोलिक फंक्शन, इस प्रकार से। तो विल इट वर्क, बिल्कुल। तो हमें ये रीजन है, इस रीजन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जीरो से छोटी है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या, अगर एफ डैश ऑफ जीरो लेस देन जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो लेस देन जीरो, इट मींस व्हाट, जीरो पे फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है। सो सेकंड में डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। सो डिक्रीजिंग मतलब मैं ऐसा लेता हूँ फॉर सम डेल्टा एंड माइनस, so then f of x is less than 0 for all x belongs to 0 to delta for some delta। तो यही तो बोला जा रहा है कि जीरो से डेल्टा के बीच में ऐसा एक डेल्टा मिलेगा फॉर सम डेल्टा, नॉट फॉर एवरी।
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉर एवरी होता तो ऑप्शन गलत हो जाता है। किसी ना किसी डेल्टा के लिए जीरो से डेल्टा के बीच में आपका एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो निगेटिव, therefore I can say that this is true, okay, that this is the result। इसके राइट हैंड साइड में बोला जाता तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो। थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे, इफ एफ डैश ऑफ जीरो इज जीरो, अगर जीरो पे आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ओके। जीरो पे अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, लेटेस्ट में थर्ड ऑप्शन के लिए बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो रहा है, then f of x is equals to f of 0 for all x belongs to some neighborhood of 0, is it true? No. Then is strictly greater than 0, that is f of 0 for all x belongs to minus delta to delta 0 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट के लिए ये वैल्यू जो कि पॉजिटिव चाहिए। so this one is also wrong, and the last one, if f dash of 0 is greater than 0, then f of 0 is greater than 0। एफ डैश ऑफ जीरो अगर जीरो बन रहा है, एफ डैश ऑफ जीरो मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पे इमेज भी पॉजिटिव बिल्कुल नहीं। आई विल से डी। देन व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन। इस इंटरवल में आपके फंक्शन की इमेज है वन, बट व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, तो f of 0 is greater than 0, not possible, it is less than 0। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कुल मिला के इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी जो है, दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे भी आपको कुछ हद तक कंटिन्यूटी और कुछ हद तक डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करना है। दिया क्या है, एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब साइन वन बाय एक्स। इसमें से पहला और दूसरा तो डायरेक्टली लिमिट निकालना है, तो वो तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, you can say x cube upon x becomes x square। इसमें एक चीज को मेक श्योर कीजिएगा, तो ये जो क्वांटिटी है ना उसमें सेकंड क्वांटिटी आ रही है वन, साइन वन बाय एक्स आ रही है वन, एंड एक्स जो है वो जा रही है इन्फिनिटी। ओके, तो आपकी ये क्वांटिटी जा रही है इन्फिनिटी इंटू वन गोज टू इन्फिनिटी, सो इट डज नॉट टेंड्स टू जीरो। ओके, दिस विल बी रॉन्ग। सेकंड, f of x upon x square, that will be x cube upon x square becomes x, and x sin 1 by x कहा जाता है, you can simply say is same as limit x tends to infinity, what you get, sin 1 by x divided by 1 by x, it goes to 1। if you use the L'Hospital rule, you can clearly say that limit will goes to 1 sin 1 by x upon 1 by x, and therefore limit goes to 1 which is not equals to 0, limit goes to 1 which is not equals to 0, therefore limit does not exist। थर्ड कंडीशन दैट, और कैसे फोर्थ वन ले लेते हैं डी, इसमें हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x अपॉन x टू द पावर 4 इज नथिंग बट 1 by x sin 1 by x। does this limit exist at 0, is not x sin 1 by x, 1 by x sin 1 by x।
ठीक है, 1/x साइन 1/x। सो इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो गलत हो गया, बट के आगे का सवाल ही नहीं आता। बचता है एक लास्ट ऑप्शन, आप उसको डायरेक्टली आंखें बंद करके टिक मार्क को इजीली कर सकते हो, लेकिन समझ लेना है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसको इनफिनिटली मिनी मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द इंटरवल कैसे मिल जाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है ना, ये फंक्शन को एफ ऑफ एक्स आई थिंक अपॉन एक्स स्क्वायर है, यस, तो इट बिकम्स एक्स sin 1/x। ओके, f of x upon x square becomes x sin 1/x। अब इसमें आप लोग देखोगे x sin 1/x में, तो let us say I will say this is my phi of x function, so phi of x is equals to x and only if sin 1/x equals to 1, okay, if and only if 1/x is equals to twice n pi, not twice n pi, 4n plus 1 pi by 2, okay, pi by 2, 5 pi by 2, 9 pi by 2, that is 4n plus 1 pi by 2, if and only if x is equals to 2 divided by 4n plus 1 pi, okay, this is the first condition. Second, phi of x is equals to minus x, if and only if what you get, you can say sin 1/x is equals to minus 1, if and only if 1/x becomes 4n plus 3 pi by 2, if and only if x becomes 2 upon 4n plus 3 pi, and the third case phi of x is equals to 0 if and only if sin 1/x is equals to 0, if and only if 1/x is equals to n pi, not twice n pi, it is simply n pi, if and only if x is equals to 1 upon n। तो इस प्रकार से अगर आप ग्राफ को देखने जाएंगे साइन एक्स अपॉन एक्स के, मेरे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स का, एक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का, ओके, दैट इज x, दैट इज माइनस एक्स। अब साइन 1/x का ग्राफ आप देखने जाओगे, आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि 1 अपॉन एन पाई के टर्म्स को मैं लिखने की कोशिश, सॉरी 2 अपॉन एन पाई की, सो द फर्स्ट विल बी 2 अपॉन पाई, second 2 upon 2 pi, 2 upon 3 pi, 2 upon 5 pi, 2 upon 6, 2 upon 7, 2 upon 8, 2 upon 9, 2 upon 10 एंड so, ठीक है। अब इस ग्राफ को जरा देख लीजिएगा किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है ये। तो 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई कौन से फॉर्म में है, 2 अपॉन पाई तो चलो ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि n इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो 2 अपॉन पाई बन जाता है। तो 2 अपॉन पाई के लिए इमेज क्या बन रही है, इस फंक्शन की इमेज खुद x बन रही है, तो फाई ऑफ x फंक्शन की इमेज क्या बनेगी, x, x मतलब x की इमेज, x मतलब y इक्वल्स टू x पे उसका ग्राफ रहेगा, देयर विल बी द पॉइंट, ओके। सेकंड है मैं 2 अपॉन 2 पाई बोल देता हूँ, इट मींस 1 अपॉन पाई फॉर्म में ये है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की इमेज क्या होती है, 0। थर्ड पॉइंट है 2 अपॉन 3 पाई, एन की वैल्यू 0 रखो, 2 अपॉन 3 पाई बन जाएगा, तो इसके लिए इमेज क्या बनती है, माइनस एक्स पे आ जाती है सीरीज, फिर से 2 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन 2 पाई के फॉर्म में, फिर से 2 अपॉन 5 पाई इस फॉर्म में, 0 माइनस 1, ये ठीक है, के बाद ये कुल मिला के ग्राफ को आप ड्रॉ करने जाओगे, ऐसे कर करके ना ये ग्राफ जो है ना कुछ
आप इसको जूम करने जाओगे ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा जीरो की तरफ, से कम कम होते होते ये जीरो की तरफ चलता रहता है। ये हर पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है मैक्सिमम मिलेगा, इस हर पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम वाला मतलब y इज इक्वल्स टू x इसकी मैक्सिमम होती है, दैट विल बी व्हाट, सो एट दिस पॉइंट मैक्सिमम एट एवरी x, यहाँ पे क्या बोलेंगे मिनिमम एट एवरी x, मैक्सिमम एट एवरी x, मिनिमम एट एवरी x। सो कितने पॉइंट्स होंगे फॉर ऑल n, फॉर ऑल n infinitely many points are there for which maximum is there and infinitely points are there for which minimum is there. So option C is f of x upon x square has infinitely many maxima and minima on the interval open 0। इस प्रकार से आप लोग ग्राफ जो है उस ग्राफ को देख सकते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ आप लोगों को अगर एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अगर आपको लेना हो तो आप इस क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि CSR नेट के लिए होगा, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस के लिए। एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज परचेस करनी हो वो भी आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 999 में। और कोई भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 के बैच के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उस बैच के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी ये बैच स्टार्ट हो चुके 13 मई से, और इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFAS 30, ठीक है, जिसके ऊपर आपको फ्लैट 30% ऑफ डिस्काउंट मिल रहा है और 70% फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी की सिचुएशन में, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट इसको परचेस कर ले। और उसी के साथ साथ ये ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ओके जो कि IFAS के ऐप में अवेलेबल है, तो आप लोग चाहिए इसको ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसका फायदा उठा पाए। बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे सारा एक्सेस करने को मिल जाएगा लर्न फ्री के सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग ऐसे आगे जाके बाकी के जो श्योर शॉर्ट के लेक्चर्स है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे चलेंगे, उसी के साथ साथ हमारे जो भी YT लाइव पे जो भी लाइव हो रहे हैं उन सभी को अटेंड करोगे, अपना प्रेजेंस वहां पे दिखाओगे और अपना इनपुट भी दोगे, अपने प्रिपरेशन को बढ़ाओगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि कोई भी वीडियो कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है आप तुरंत उससे अपडेट हो जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव